नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका और अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से महायुति को प्रचंड जीत मिली और उसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में घमासान जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और अब सियासी घमासान महाराष्ट्र की सियासत में जारी है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे और अब समय बहुत कम बचा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर के कब ऐलान होता है, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है। अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, 132 सीटें लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और अगर महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास 57 सीटें हैं और अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके पास 41 सीटें हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो वोट शेयर निकल करके आए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। 26% वोट बीजेपी को मिला है महाराष्ट्र में और उसके बाद शिवसेना शिंदे को 12% और एनसीपी अजीत पवार को 10% मिले हैं वोट। और अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में 11% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है और वहीं शिवसेना यूबीटी को 10% वोट मिला है। और अगर एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो उसको भी 11% वोट मिले हैं महाराष्ट्र में। और अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के दावेदार के नाम को लेकर के चर्चा काफी तेज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे कितने जल्द से जल्द नामों की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र को लेकर के तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सियासी घमासान जारी है और अगर देखा जाए तो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए चेहरे और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरे देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं सूत्रों की माने तो। जिस प्रकार से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे आकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करके सामने आए हैं। अब अगर बात करें मुख्यमंत्री को लेकर के तो देवेंद्र फडणवीस, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है और देवेंद्र फडणवीस के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा और कहीं न कहीं सर्वाधिक विधायक जीत करके सदन में पहुंचे। और अगर बात करी जाए बीजेपी की महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों में 132 सीटें जीत करके आई है और सबसे बड़ी पार्टी है। और अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं अगर सूत्रों की माने तो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से शरद पवार के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक विकराल रूप दिया, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नामों की घोषणा कब तक होने वाली है। क्योंकि अगर देखना दिलचस्प होगा कि
क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के, या फिर एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में फिर से सरकार चलेगी? अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और नामों की घोषणा जल्द होने वाली है। हालांकि आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ।